चलो जहाजपुर। शक्ति, शक्ति का क्या मतलब है? ताकत, एनर्जी, है ना? शक्ति के बिना कुछ हो सकता है क्या? यदि हाथ पांव में ताकत ना हो, शरीर में ताकत ना हो, तो आपका हिलना डुलना भी मुश्किल हो जाएगा। जब मलेरिया आता है या वायरल आता है तो बुखार जाने के बाद शरीर कैसा होता है, याद है? कितना कमज़ोर हो जाता है। यानी किसी भी काम को करने के लिए क्या चाहिए? शक्ति चाहिए। संसार की हर वस्तु में शक्ति है। संसार की हर वस्तु में शक्ति है, उसका सही उपयोग करने वाला चाहिए। पुद्गल की शक्ति को वैज्ञानिकों ने पहचाना तो मोबाइल बना दिया। आपको आश्चर्य नहीं लगता? आप यहाँ बोलते हो हेलो और अमेरिका में सुनाई पड़ता है हेलो। बोला यहाँ और सुनाई कहाँ पड़ा? अमेरिका में। दूरी कितनी है? कितने हजार किलोमीटर की दूरी है। आपकी आवाज़ यहाँ से बाहर भी नहीं जा सकती है। और एक मोबाइल से आपकी आवाज़ कहाँ चली गई? अमेरिका में पहुँच गई। बीच में कोई तार नहीं जुड़ा, बीच में कुछ नहीं है, और उसके बाद भी आपकी आवाज़ अमेरिका पहुँच गई। क्या ये चमत्कार नहीं है? ये पुद्गल का चमत्कार है। किसका चमत्कार है ये? पुद्गल का चमत्कार है। जब लाइव प्रोग्राम होता है तो प्रोग्राम यहाँ चलता है और सारी दुनिया अपने घर में बैठकर देखती। आवाज़ भी जा रही है और चित्र भी जा रहे हैं। तो वैज्ञानिकों ने पुद्गल की शक्ति को पहचाना और पुद्गल की शक्ति को पहचान करके उसका उपयोग किया। और उसका उपयोग किया तो 100 तरह की मशीनें बना दी, 1000 तरह की मशीनें बना दी। कहीं कपड़ा धोने की मशीन है, कहीं मिक्सी है, कहीं फ्रीज है, कहीं कूलर है, कहीं एसी है, कहीं पंखा है। ये सब क्या है? ये पुद्गल का चमत्कार है, पुद्गल की शक्ति है। अब पानी जैसी चीज़, पानी से क्या मिलता है? प्यास बुझती है। लेकिन वैज्ञानिकों ने पुद्गल की शक्ति को पहचाना, पानी की शक्ति को पहचाना, तो उन्होंने पानी की शक्ति से बिजली बना दी। और उस बिजली से 1000 तरह की मशीनें चलती हैं। तेल में कितनी ताकत है? गाड़ी चलती है, ट्रक चलते हैं, बड़े बड़े ट्रक चलते हैं। एक व्यक्ति जिस सामान को हिला भी ना पाए, उसे गाड़ी के माध्यम से एक व्यक्ति एक शहर से कई दूसरे शहर तक ले जा सकता है। ये सब पुद्गल की शक्ति है। मैं बात शक्ति की कर रही हूँ। जब पुद्गल में इतनी शक्ति है तो आत्मा में कितनी शक्ति है? आत्मा ने पुद्गल की शक्ति तो पहचानी, मगर आत्मा ने आत्मा की शक्ति पहचानी कि नहीं पहचानी? इस पुद्गल की शक्ति का खोज करने वाला कौन है? आत्मा ही है। इस पुद्गल की शक्ति को पहचान कर आइंस्टीन ही तो नाम है जिसने अणु बम की खोज की थी। हैं? अणु बम किसने बनाया? आइंस्टीन ने बनाया, है ना? और बनाने के बाद पछताया, ये मैंने क्या कर दिया। ये अणु बम कहीं एक जगह गिरेगा तो कितनों का नाश होगा। उसका अंतिम समय चल रहा था। लोगों ने इससे पूछा कि तुम इस समय अब अंतिम समय में हो, अगला जन्म होगा तो आप कहाँ जाना चाहोगे और क्या प्राप्त करना चाहोगे, क्या खोज करना चाहोगे? इस जन्म में तो आपने अणु बम की खोज कर दी, आप अगले जन्म में क्या खोज करना चाहोगे? तो उसका उत्तर था कि अगले जन्म में मैं भारत में पैदा होना चाहूँगा और ये खोज करने वाला कौन है उसकी खोज करना चाहूँगा।
खोज करने वाला कौन है, मैं उसकी खोज करना चाहूँगा। ये उस आइंस्टीन के शब्द थे। तो ये सारी दुनिया में खोज करने वाला जो आत्मा है, उस आत्मा में अनंत शक्ति है। जिसके अंदर मोबाइल खोजने की शक्ति है, जिसके अंदर टीवी बनाने की शक्ति है, जिसके अंदर कंप्यूटर बनाने की शक्ति है, जिसके अंदर इतनी सारी मशीनें बनाने की शक्ति है, तो क्या वो अपनी शक्ति नहीं पहचान सकता? आत्मा में ये शक्ति है कि वो पुद्गल की शक्ति भी पहचान सकता है और आत्मा की शक्ति भी पहचान सकता है। उसके अंदर दोनों ताकत है पहचानने की। बाहर की तरफ जाता है तो बाहर की शक्ति का उपयोग करता है और उसे पहचानता है, और अंदर की तरफ जाता है तो अंदर की शक्ति का उपयोग करता है। ये आत्मा बाहर की तरफ झांकती है तो किन चीज़ों से झांकती है? इंद्रियों के माध्यम से। किसके माध्यम से? इंद्रियों के माध्यम से। आँखों से बाहर का देखती है तो बाहर के चित्र हमारे अंदर जाते हैं। कान के माध्यम से बाहर की आवाज़ें सुनती है तो वो आवाज़ें हमारे अंदर जाती हैं। नाक के माध्यम से बाहर की खुशबू और बदबू सूंघती है तो वो हम महसूस करते हैं। और शरीर के माध्यम से हल्का भारी, रूखा चिकना, कड़ा नरम, ठंडा गरम, इन सब चीज़ों का महसूस करते हैं। वो चीज़ अंदर जाती, वो अनुभव होता है हमें। तो इस शरीर के माध्यम से, जिह्वा के माध्यम से रस लेती है बाहर का, अंदर ले जाते हैं तो वो रस लेती है, और बाहर निकालते हैं तो वाणी का काम करती है। भाई आँख एक काम करती है देखने का, कान एक काम करता है, बोलिए ना, सुनने का, नाक एक काम करती है सूंघने का, शरीर एक काम करता है बाहर का स्पर्श अनुभव करने का, और मुंह दो काम करता है। कितने काम करता है? दो काम करता है, चखने का और बकने का। मुंह दो काम करता है। कान पर कोई दरवाज़ा नहीं है बंद करने के लिए, इस पर आपको ही कंट्रोल करना पड़ेगा। नाक पर कोई दरवाज़ा नहीं है कि कोई बदबू आ रही है तो आप उसको ढक्कन लगा लो और बंद हो जाए, उसे बंद नहीं कर सकते आप, क्योंकि उसमें से सांस भी आती जाती है। आँख पर पलकों का पर्दा है, हैं? आँख पर पलकों का पर्दा है, शरीर के ऊपर चमड़ी है, तभी तो ढका हुआ है। ये अंदर खोल के देखो जरा, देखा भी नहीं जाएगा। और मुंह पर एक नहीं दो दो ढक्कन है। अरे बोलिए ना, दो दो ढक्कन है। दो ढक्कन क्यों लगाए? कभी सोचा आपने? प्रकृति ने ये शरीर बनाया है तो इसके हर अंग उपदेश देते हैं। हाथ कितने हैं? दो। पाँव कितने हैं? दो। कान कितने हैं? दो। नाक में छेद कितने हैं? आँख कितनी है? दो। और मुंह कितने हैं? उस पे भी दो दो ढक्कन, उस पे भी दो दो ढक्कन। विचार करो कि ये सब क्यों, किसके लिए? यदि सबसे ज्यादा कंट्रोल करना है तो इसको कंट्रोल करना है। जिसकी जिह्वा वश में हो गई चखने में और बकने में, वो संसार का सबसे बड़ा विजेता है, सबसे बड़ा विनर है। और जिसकी चखने में यानी खाने में, स्वाद लेने में और बोलने में जिसका कंट्रोल नहीं है, उसका जीवन वो खुद भी दुखी रहेगा और उसके साथ जो रहेगा वो भी दुखी रहेगा। बात चल रही थी कल वाणी की। किसकी चल रही थी? वाणी की। आज भी बात तो उसी की करनी है, मगर वहाँ तक पहुँचाने के लिए कि वाणी की क्या शक्ति होती है, मैंने पहले पुद्गल की शक्ति बताई है। और वाणी भी पुद्गल है। क्या कहा मैंने? वाणी भी पुद्गल है। ये पुद्गल वाणी आत्मा को झकझोर देती है। ये पुद्गल वाणी आत्मा को शांत कर देती है। ये पुद्गल वाणी आत्मा को ज्ञानी बना देती है।
ये पुद्गल वाणी लड़ाई करवा देती है, ये पुद्गल वाणी क्रोधी, मानी, लोभी और मायाचारी बना देती है, ये पुद्गल वाणी बुला लेती है, और ये पुद्गल वाणी भगा देती है, और ये पुद्गल वाणी आंसुओं को बहा देती है, और ये पुद्गल वाणी सुखी भी कर देती है। इस वाणी की शक्ति को पहचानो। जितने गुण पुद्गल में हैं, किसमें? पुद्गल में। कितने गुण हैं पुद्गल में? मोतीलाल जी, कितने गुण हैं? 20 गुण हैं। मूल 4 हैं और उनके भेद 20 हैं। स्पर्श, रसना, स्पर्श, रस, गंध और वर्ण। ठीक है? हल्का, भारी, रूखा, चिकना, कड़ा, नरम, ठंडा, गरम। शरीर से ये महसूस करते हो। नाक से गंध और सुगंध, और रसना से 5 तरह के रस चखते हो, खट्टा, मीठा, कड़वा, कषायला और चरपरा, है ना? कौन सा बच्चा? वर्ण। 5 तरह के वर्ण हैं पुद्गल में, हैं? लाल, पीला, नीला, हरा और काला। ये 5 रंग पुद्गल। सफ़ेद, नीला और हरा में से एक, और सफ़ेद। ये पुद्गल के 20 गुण हैं। क्या ये गुण वाणी में हैं? अरे बोलिए ना, आप बोलते हो कि नहीं बोलते? अरे वो बड़ा तीखा बोलता है, कहते हो नहीं कहते? बड़ा तीखा बोलता। अरे वो बड़ा कड़वा बोलता है, कहते हो कि नहीं कहते हो? अरे वो बड़ा कड़वा बोलता है, अरे वो बड़ा मीठा बोलता है। किसके गुण है ये? पुद्गल के। पुद्गल के गुण किस में आए? वाणी में आए। वाणी में क्यों आए? क्योंकि वाणी पुद्गल है। अरे वो बड़ा कसायला बोलता है, उसकी बातें तो बस चुभती हैं, ऐसा बोलते। उसकी आवाज़ भारी है, बोलते कि नहीं बोलते? उसकी आवाज़ भारी है, उसकी आवाज़ हल्की है, बड़ी हल्की आवाज़ है उसकी। उसकी आवाज़ रूखी है, कहते हो ना? अरे वो तो इतना चिकना बोलता है कोई फिसल जाए। बोलते हो कि नहीं बोलते हो? आप प्रयोग तो सब करते हो मगर उसका ज्ञान नहीं रखते हो। उसकी आवाज़ हल्की है। अरे वो बड़ा ठंडा बोलता है, बड़ा ठंडा आदमी है, बहुत ठंडी आवाज़ है उसकी। अरे वो तो बड़ा गर्म है। क्रोध में आवाज़ कैसी होती है? गर्म होती है। और प्रेम में आवाज़ कैसी होती है? ठंडी होती है। किसका गुण है? पुद्गल का। किसका गुण है? पुद्गल का। जितने गुण पुद्गल में हैं उतने गुण वाणी में हैं। कहते ना, अरे उसके मुंह से तो फूल झरते हैं, फूल। अरे वो तो अंगार बरसाता है अपनी वाणी से, ऐसा आप लोग व्यवहार में बोलते हैं। लेकिन शास्त्र की दृष्टि से देखा जाए तो वाणी पुद्गल है और पुद्गल के सारे गुण वाणी में है। अब वाणी में ये पुद्गल, वाणी पुद्गल है, तो इसमें पुद्गल वाणी कहाँ से निकली? आत्मा से निकली। कर्म क्या है? पुद्गल है। कर्म क्या है? पुद्गल है। और कर्म के उदय में ही वो वाणी बोली जाती है। खट्टी, मीठी, कड़वी, कसायली, चटपटी बिना कर्म के उदय में नहीं बोली जाएगी। उसे कहते हैं औदयिक भाव। क्या कहते हैं उसे? औदयिक भाव। कर्मों के उदय में होने वाले भाव को औदयिक भाव बोलते हैं। और जो अपने औदयिक भाव में 24 घंटे औदयिक भाव में जी रहे हैं, जो मन में आया बोल रहे हैं, जो मन में आया कर रहे हैं, ये औदयिक भाव है। तो क्षयोपशम भाव क्या है? पुरुषार्थ। जब पुरुषार्थ होता है, क्रोध हारा है, अपने आप को मौन कर लिया, कंट्रोल कर लिया अपने क्रोध को, और क्रोध को कंट्रोल करके जो नहीं बोलना था उसमें हम चुप हो गए, और जो सही बोलना था उसको हमने बोला। ये हो गया तुम्हारे पुरुषार्थ की ताकत, ये हो गया क्षयोपशम भाव। लेकिन जो मन में आ रहा वो बोल रहे हैं, ये हो गया औदयिक भाव। कर्मों के उदय में होने वाले भाव को औदयिक भाव बोलते हैं। तो कर्म तुम पर हावी हैं, जो कर्म तुमसे बुलवाना चाहते हैं वो तुम बोलते हो, तुम नहीं बोलते हो। क्या? तुम यानी आत्मा।
तुम यानी आत्मा, तुम नहीं बोलते हो। कौन बोलता है? कर्म बोलता है। इसको कहते बेहोशी की जिंदगी। बेहोशी की जिंदगी क्या है? आदमी जब बेहोश हो जाता है तो उसे कुछ पता नहीं होता है। ऐसे जब कर्म के वशीभूत होता है तो उसे पता नहीं होता वो बोल क्या रहा है, कर क्या रहा है। बस जो मन में आ रहा है वो करे जा रहा है, वो बोले जा रहा है। ईर्ष्या आई मन में, ईर्ष्या के वचन बोल दिए। किसी के अपमान करने के भाव आए, अपमान कर दिया। किसी पर क्रोध करने के भाव आए, क्रोध कर दिया। किसी पे व्यंग्य करने के भाव आए, व्यंग्य कर दिया। ये कर्मोदय। तुम अपने वश में नहीं हो, तुम कर्म के वश में हो। तुम सामने वाले से कहते हो मैं तुम्हारे वश में नहीं रह सकता, मैं तुम्हारे अंडर में नहीं रह सकता, मैं तो स्वतंत्र रहूंगा। तुम स्वतंत्र हो कहाँ? तुम तो कर्मों के वश में भरे पड़े हो। एक क्षण के लिए भी तुम बिना कर्म के वश में नहीं रहते हो। यदि वास्तव में तुम स्वतंत्र रहना चाहते हो तो स्व यानी आत्मा, तंत्र यानी शासन, अपनी आत्मा के शासन में रहो। कर्म कह रहा है मुझे ये खाना है, नहीं खाना तुझे। जिस समय कर्म कहेगा कि आज मुझे रसगुल्ले खाना है, तुम कहना आज तुझे रसगुल्ले नहीं मिलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, आज सिंपल भोजन मिलेगा। वो कहेगा आज मुझे खीर खाना है, जीव कहेगी कर्म के उदय में आज मुझे खीर खाना है, तो कहना नहीं खीर नहीं मिलेगी आज, आज तो तुझे और कुछ मिलेगा। ये हो गया स्वयं पर शासन। तुमने अपनी मानी, कर्म की नहीं मानी। कर्म कह रहा है उस पर गुस्सा कर, तुम कहना नहीं चाहे कुछ भी हो जाए मैं उस पर गुस्सा नहीं करूंगा। ये हो गया स्वतंत्र, स्वातंत्र। तुमने कर्म की नहीं मानी, तुमने आत्मा की मानी। किसकी मानी? आत्मा की मानी। तुम दूसरों के वश में नहीं रहना चाहते। और जरा झांक कर देखो, तुम 24 घंटे कर्मों के वश में हैं। कर्म कहता ये कपड़े पहन, तुम वो कब कपड़े पहनते। कर्म कहता मुझे ये रंग पसंद है, तुम कहते हाँ यही रंग अच्छा है। तो बड़ा अच्छा जवाब दिया। बोले इंसान को पहचानने के लिए उसके शरीर और कपड़ों की जरूरत नहीं है, उसकी वाणी से पहचान में आ जाता है वो बड़ा है या छोटा है। पूछा कैसे? बोले राजा ने मुझे महात्मा कहा था। जो बड़ा होता है वो बड़ी बात बोलता है, दूसरों को सम्मान देता है, वो बड़ा बना के चलता है। मुझ जैसे अंधे को एक कोई व्यक्ति कहे कि महात्मा, तो वो राजा ही हो सकता है, कोई दूसरा नहीं हो सकता है। इसलिए मैंने आपको राजा कहा। मंत्री बोले आप समझदार हो, आप राजा को सलाह भी देते हो, आपके पास में बुद्धि है, आप अच्छा काम करते हो, जैसे को तैसा करते हो। आपने मुझे ना तो महात्मा कहा ना अंधा कहा, आपने मुझे कहा सूरदास, सूरज का दास। इसलिए मैं समझ गया मंत्री ही हो सकता है, कोई दूसरा नहीं हो सकता है। बोले इसको कोतवाल कैसे जाना? बोले इसने कहा अबे अंधे, क्या ये रास्ता इस राज्य की तरफ जाता है? तो मैं समझ गया कि आबे तबे की भाषा केवल छोटा व्यक्ति ही बोल सकता है, कोई बड़ा व्यक्ति नहीं बोल सकता है। इसलिए मुझे पता चल गया कि ये कोतवाल ही होगा। और मैंने आपकी वाणी से पहचान कर और आपको बता दिया कि आप कौन है। राजा बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि वाणी का इतना प्रभाव कि एक अंधा व्यक्ति भी बता सकता है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। यदि बड़ा बनना है तो बड़ी बात करो, बड़ी सोच रखो, सबको सम्मान दो, सबको सम्मान के साथ में उनके व्यवहार करो, तो तुम बड़े बन जाओगे। और तुम दूसरों को छोटा बनाओगे, अपमान करोगे, छोटी बात कहोगे, बात बात में बेवकूफ कहोगे, बात बात में नालायक कहोगे, तो तुम क्या बन जाओगे? हाँ, बड़ा मजा आता है दूसरों को कड़वा बोलने में और नीची बात बोलने में। लोगों को बड़ा अभिमान को बड़ा बल मिलता है, बड़ा उसको खुशी मिलती है दूसरों को छोटा बोलने में। अरे दूसरों को गुरु बोल दो, दूसरों को भगवान बोल दो, भगवान आत्मा बोल दो। जो दूसरों में भगवान देखना सीख जाएगा उसका भगवान तो स्वयं प्रकट हो जाएगा। अपनी वाणी को जितना उत्कृष्ट बनाओगे उतनी घर में शांति रहेगी, उतनी परिवार में शांति रहेगी, उतनी मोहल्ले में शांति रहेगी, और जहां आप काम करते हैं वहां उतनी शांति रहेगी।
और जितना कड़वा बोलोगे, जितना नीचा दिखाने की भाषा बोलोगे, जितनी अपमान की भाषा बोलोगे, तुम जहां जाओगे वहां गंदगी फैलाओगे। कड़वी भाषा। नीम खाना चाहते हो? अरे बोलिए ना, नीम खाना चाहते हो? नहीं खाना चाहते ना, तो नीम जैसी भाषा भी क्यों बोलते हो फिर? जब तुम नीम नहीं खाना चाहते हो तो नीम जैसी कड़वी भाषा बोलकर दूसरों का मन कड़वा क्यों करते हो? गाय घास खाती है, बोलिए। गाय घास खाती है और दूध देती है। इंसान मीठा खाता है और कड़वा बोलता है। यानी गाय के अंदर ऐसी मशीन लगी है कि वो घास खा के उसका दूध बना देती है, और तुम्हारे अंदर ऐसी मशीन लगी है जो मीठे को भी कड़वा कर देती है। अब बताओ, लेकिन नहीं, मीठा खा के तुम मीठा भी बोल सकते हो। तुम्हारे अंदर ऐसी मशीन है, तुम बिना मीठा खाए भी मीठा बोल सकते हो। ऐसी मशीन है कि मीठा खाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा मीठा ही सबका मन मीठा कर देगा। तुम्हारी वाणी में मिठास हो तो तुम सबको बिना मिठाई दिए खुश कर सकते हो, और तुम्हारी वाणी में मिठास ना हो तो मिठाई खिलाने के बाद भी मीठा नहीं कर सकते हो। एक बीरबल और अकबर की कथा आती है कि अकबर ने पूछा कि दुनिया में सबसे मीठी चीज़ कौन सी? किसी ने कहा शक्कर, किसी ने कहा गुड़, किसी ने कहा खांड, किसी ने कुछ बताया। बीरबल से पूछा भैया तुम बताओ। बोले महाराज मुझे समय चाहिए, समय दे दिया। अभयदान चाहिए, अभयदान दे दिया। अब एक दिन अकबर की रानी का निमंत्रण किया, 56 प्रकार के पकवान बनाए, खूब अच्छे से खिलाए। जब रानी जाने लगी तो बीरबल बोलता है खा चाट के चली। क्या कहा? खा चाट के चली। अब तो उसे गुस्सा आ गया, वो गई वहां, बोले बीरबल को अभी फांसी दो, उसने मुझे ऐसा बोला, अभी फांसी दो। बीरबल को बुलाया, बोले महाराज क्षमादान तो पहले ले लिया था ना आपसे, आपने पूछा था सबसे मीठी चीज कौन सी है, तो दुनिया में सबसे मीठी चीज है वाणी। मैंने इसको 56 प्रकार के मीठे खिलाए, मगर एक कड़वी वाणी बोल दी तो सारे मीठे खत्म हो गए। तो इसीलिए अपनी वाणी में मिठास लाओ, अपनी वाणी को मीठी बनाओ, सम्मान पूर्वक वाणी बनाओ, तो तुम्हारा जीवन भी अच्छा बनेगा, औरों का जीवन भी अच्छा बनेगा। समय हो गया है। अरे बोलिए ना, तो आपको ये सुनना मीठा लग रहा है कि कड़वा लग रहा है? कड़वा लग रहा है? मीठा लग रहा है? हाँ, तभी तो इतनी शांति से बैठे हो। इतनी शांति से कड़वा बोलने वाले के पास तो इतनी शांति से बैठना, उससे तो रास्ता काट के निकल जाते। अभी कुछ जाएंगे कुछ बोल देगा ये। और मीठे बोलने के वाले के पास में बैठते नहीं, उससे बात करना बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत अच्छा बोलता है ना। तो आप स्वयं भी मीठे बनो, मीठी वाणी बोलो। बाकी चर्चा कहो तो कल वाणी पर फिर चर्चा कर लूँगी, हैं, क्योंकि किसको सुधारना है? किसको सुधारना है? वाणी को सुधारना। वाणी के सुधरते बहुत कुछ सुधर जाएगा, बहुत कुछ सुधर जाएगा। तो बाकी चर्चा कल करेंगे। मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। खेत में धान का, शादी में पान का, और मंदिर जी में भगवान का बड़ा ही महत्व है। मंदिर में जिनवाणी का, माचिस में काड़ी का, और बोलने में मीठी वाणी का बड़ा ही महत्व है। छोड़ने में आसक्ति का, करने में अभिव्यक्ति का, और वाणी की शक्ति का बड़ा ही महत्व है। नदी में नाव का, शरीर में पांव का, और वाणी के प्रभाव का बड़ा ही महत्व है। चलिए
अब आप लोग कहाँ कहाँ से आए हैं? गाने में, सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जयपुर का। बड़ा ही महत्व है। कहाँ कहाँ से आए हैं? निवाई से। बैठने में चटाई का, भोजन में खटाई का और आने वालों में निवाई का। बड़ा ही महत्व है। मुंगना। जोर से बोलो। पीपलू। अच्छा। मुख में तालू का। बिहार में लालू का। देखो मैंने नहीं कहा। और आने वालों में पीपलू का। बड़ा ही महत्व है। और कहाँ से आए? जोर से बोलो। हिंडोली। शिखर जी में डोली का, बोलने में मीठी बोली का और आने वालों में हिंडोली का। बड़ा ही महत्व है। माता जी पटेरा हैं? अच्छा। रंगों में हरा का, रहने में धरा का और आने वालों में पटेरा का। बड़ा ही महत्व है। हाँसी। अच्छा। कमाने में राशि का, राशि बोलते ना पैसे को, पैसा। हाँ। कमाने में राशि का, रात्रि में शशि का और आने वालों में हाँसी का। बड़ा ही महत्व है। घड़ा का। बड़ा ही महत्व है। बवीना। अनाज में चना का, गर्मी में पना का और आने वालों में बबीना का। बड़ा ही महत्व है। जय बोल बाड़े वाले बाबा श्री पदम प्रभु भगवान की। जय बोल गणनियारी का श्री स्वस्ति भूषण माता जी की। धर्म प्रेमी बंधुओं, आने वाली तारीख 9 अक्टूबर 2022 शरद पूर्णिमा के पावन शुभ अवसर पर प्रातःकाल ठीक 8:30 बजे विश्व प्रसिद्ध विश्वविख्यात अतिशय क्षेत्र बाड़ा पदमपुरा में 3 महा आयोजनों का कार्यक्रम संपन्न किया जा रहा है। पहला आयोजन मूल नायक महा अतिशयकारी श्री पद्म प्रभु भगवान की मूल वेदी के ऊपर 125 फुट ऊंचा सुंदर शिखर का निर्माण किया जाना है, जिसका शिलान्यास कार्यक्रम 9 अक्टूबर को होगा। 9 अक्टूबर को दूसरा कार्यक्रम जैनागम में वर्णित जितने भी यंत्र हैं सभी यंत्रों का संग्रह स्वरूप एक सुंदर यंत्र मंदिर का निर्माण होगा, जिसका शिलान्यास 9 अक्टूबर को ही है। तीसरा कार्यक्रम अतिशय क्षेत्र पदमपुरा में निवास करने की भावना रखने वाले श्रावक श्राविकाओं के लिए सुंदर फ्लैट्स का निर्माण किया जा रहा है, जिसका शिलान्यास भी 9 अक्टूबर को ही होगा। 3 शिलान्यासों का महा आयोजन एक साथ अतिशय क्षेत्र बाड़ा पदमपुरा की पावन धरती पर होने जा रहा है। आप सभी महानुभाव इन तीनों महा आयोजनों के कार्यक्रम में सम्मिलित होकर पुण्यार्जन करें और स्वर्ण इतिहास में अपना सहयोग प्रदान करें। जो पूज्य गणनियारी का श्री स्वस्ति भूषण माता जी के सानिध्य में ये तीनों महा आयोजनों का कार्यक्रम होगा, जो यंत्र मंदिर का निर्माण होना है उसकी योजना में मंदिर निर्माण मित्र के रूप में 1,11,000 रुपए की राशि दान करके आप सहयोग प्रदान कर सकते हैं। यंत्र मंदिर निर्माण के सारथी बनकर 2,51,000 रुपए की राशि में और यंत्र मंदिर निर्माण के नायक बनकर 5,11,000 रुपए की राशि प्रदान करके आप इस आयोजन के सहयोग के साथ इस आयोजन में सम्मिलित होकर आप अपनी ओर से अमूल्य सहयोग प्रदान करके सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी इस आयोजन में पधारें, अपनों को लाएं, पुण्यार्जन करें, सौभाग्य प्राप्त करें और बाबा के दरबार में और माता जी के सानिध्य में रह करके यह सौभाग्य अर्जन करें। जय बोल बाड़े वाले बाबा की, गणनियारी का श्री स्वस्ति भूषण माता जी की। भगवान मुनि सुब्रतनाथ भगवान के अभिषेक करने की सभी लोग इधर उधर जा रहे थे। हमारी पत्नी ने कहा कि अब की बार तो जहाजपुर ही जाना है और मुनि सुब्रतनाथ भगवान के अभिषेक करेंगे, पूजन करेंगे, पाठ करेंगे, दर्शन करेंगे। और
आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज जी को भी हमने निवेदन किया कि भगवान हम लोग जहाजपुर जाना चाहते हैं, अभिषेक करेंगे वहाँ पे, तो उन्होंने भी विशेष आशीर्वाद भेजा और कई जन्मों का पुण्य हमारा होगा। सो हमने मुनि सुब्रतनाथ भगवान के अभिषेक किए और धन्य हो गए। बोलिए मुनि सुब्रतनाथ भगवान की जय। इन प्रतिमा को देखते जाओ और अभिषेक करते जाओ। यहाँ आने के बाद जाने की इच्छा बिल्कुल नहीं हो रही है। मेरे पास बोलने की शब्द नहीं है, इतना मेरा मन खुश हो चुका है। आज हम धन्य हो गए भगवान के अभिषेक कर देख के, और हमारे परिवार के लोगों ने अभिषेक किया, वो भी धन्य हो गए। धन्यवाद। इतना अच्छा सौभाग्य प्राप्त हुआ, हमें दर्शन हुए इतने अच्छे से। हम बहुत दूर से आए थे, लेकिन जिस तरीके से दर्शन हुआ उससे हम बहुत संतुष्ट हैं और हमें बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। माता जी दिल्ली में आज से 10-11 साल पहले आई थी। तो हम लोग सूरजमल विहार से हैं, दिल्ली से, और सूरजमल विहार में वो एक पाठ आदि की श्रृंखला चालू करके गई थी जो आज तक अविरल चालू है। और जब हमारा पुण्य उदय हुआ तो गाड़ी का स्टीयरिंग मुनि सुब्रतनाथ भगवान की तरफ मुड़ गया और आज हमें अभिषेक, शांति धारा इत्यादि करने का अवसर प्राप्त हुआ। मन गदगद हो गया, जीवन धन्य हो गया। सभी से निवेदन है कि सभी लोग आएं और एक बार मुनि सुब्रतनाथ भगवान के दर्शन, अभिषेक, शांति धारा जरूर करें और अपना जीवन धन्य करें। वंदामी माता जी। जिनेंद्र, बोलो मुनीश्वरत भगवान की। मैं पहले भी यहाँ आई थी 1 साल पहले, पर मेरी बहुत इच्छा थी कि पंचकल्याण में आऊँ, पर मैं आ नहीं पाई। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, उस कारण मैं आ नहीं पाई। पर मेरा बहुत मन था कि मैं जल्द से जल्द आके मुनीश्वर भगवान का दर्शन करूं। मेरी ये मनोकामना थी जो आज पूरी हो गई। और आज हम लोग का ये भी सौभाग्य था कि मेरा मन था कि इन लोग कलश करें, जो मैं देख भी पाई और इन सबों ने कलश भी किया। बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, और यही भावना भाती हूँ कि मैं हर साल आऊँ और भगवान का दर्शन कर पाऊँ। बहुत खुशी और बहुत हर्षित हुआ। मैं सबसे ये प्रार्थना करती, सब लोग आके मुझ भगवान के दर्शन करें और अपना लाभ लेवे। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की।
विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाज पर।